नमस्कार, मैं दीपक राणा। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड और अगले 25 साल का एजेंडा है। कांग्रेस के 55-60 वर्षों पर मोदी जी के 10 साल का पलड़ा भारी है। बीते 10 वर्षों में आतंकवाद और नक्सलवाद पर पूरी तरह शिकंजा कसा गया है। मोदी सरकार में सीमाओं के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई है। अमित शाह ने शनिवार को तेलंगाना में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन विकाराबाद और नागरकुर्नूल में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। अमित शाह ने हैदराबाद में पत्रकारों से भी बातचीत की। याद दिलाया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में इसी दिन पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था और देश को परमाणु शक्ति संपन्न बनाया था। गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने की हिम्मत नहीं थी। अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा देश पर हमला करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 10 दिनों के भीतर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक किए और आतंकवादियों को खत्म किया। अमित शाह ने कहा कि इस दौरान देश की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से 5वें स्थान पर आई है। डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप के मामले में देश पूरी दुनिया में रिकॉर्ड बना रहा है। एक और हर क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाने वाले मोदी जी का नेतृत्व है, तो दूसरी ओर 20 बार लॉन्च होने वाले राहुल यान हैं, जो हर बार असफल होते हैं। एक और चांदी की चम्मच के साथ जन्मे हुए परिवारवादी राहुल गांधी है, तो दूसरी ओर गरीब घर में जन्मे नरेंद्र मोदी है, जो गरीबों, दलितों और पिछड़ों की संवेदनाओं, उनकी भावनाओं को जानते हैं। जनता ने तय कर लिया है कि यह चुनाव नरेंद्र मोदी को 400 से ज़्यादा सीटों के साथ प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। मोदी जी ने ऐसी पहली सरकार चलाई है जो 92% वादों को पूरा करके चुनाव में जा रही है। गृह मंत्री ने कहा कि लोकसभा सीटों के मामले में भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। उन्होंने कहा कि 3 चरण के चुनाव में राजग के सभी साथी दल 200 सीटों के करीब पहुंच चुके हैं। चौथे चरण में भाजपा को सबसे ज़्यादा सफलता मिलेगी, वह गठबंधन 400 पार की ओर बढ़ेगा। अमित शाह ने कहा, मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि पाकिस्तान का सम्मान कीजिए और फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि गुलाम जम्मू कश्मीर की बात मत कीजिए, क्योंकि उसके पास एटम बम है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि गुलाम जम्मू कश्मीर की एक एक इंच जमीन भारत की है और उससे कोई नहीं छीन सकता। अमित शाह ने कांग्रेस के आरोप कि मोदी को 400 सीटें मिली तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, इस पर कहा अमित शाह जी ने कि 10 साल से मोदी जी के पास पूर्ण बहुमत है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी आरक्षण हटाने की बात नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत का उपयोग अनुच्छेद 370 को हटाने, तत्काल 3 तलाक को समाप्त करने और राम मंदिर का निर्माण करने के लिए है।
यह बात तो सच है कि जब मोदी जी 2014 में आए थे तो धीरे धीरे उन्होंने 2022 तक का एजेंडा जनता के सामने रख दिया था और 2022 खत्म होने से पहले स्वतंत्रता दिवस तक अगले 25 साल का एजेंडा देश के सामने रख दिया है और उस पर 2 साल से लगातार काम कर रहे हैं। जैसे कि मोदी जी कहते हैं कि उनका कण कण और क्षण क्षण भारत के लिए है, तो उनका स्पष्ट एजेंडा 2047 की तरफ बढ़ती हुई सरकार नजर आ रही है। बाकी यह भारतीय जनमानस को देखना है कि वह मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को कितनी सीटें देती है, लेकिन लक्ष्य भी मोदी जी ने संसद में कह करके सामने रख दिया था कि हमारा लक्ष्य 400 पार और भारतीय जनता पार्टी का अपना लक्ष्य 370 पार होगा। अब यह 4 जून को ही पता चलेगा कि भारतीय जनमानस का मन क्या कहता है। 370 सीटों से नीचे एनडीए को 400 से नीचे या भाजपा 370 से पार और एनडीए 400 से पार। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने जानने वालों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।